जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स और आरपीएससी के जो भी एग्ज़ाम्स में पीवाईक्यू जो आए हुए हैं मैथमेटिक्स के उनको सॉल्व करवाने वाला हूँ और एक तरीके से उनको समझाने वाला हूँ। सॉल्व है इसमें क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, समथिंग 60-70 दिन बचा है। इसके लिए अपने को क्या करना होगा कि इन पीवाईक्यूज़ को ज़रूर कर लेना है। इसके टॉपिक वाइज मैंने इसको पीटी में कंपाइल कर दिया। आप चाहोगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इनको ले सकते हो। अब आपको क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन था ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2024 में पूछा गया। इसमें आप देख सकते हैं फॉर एन बिलोंग्स टू एन के लिए रूट ऑफ एन माइनस वन प्लस रूट ऑफ एन प्लस वन क्या है। तो देखिए दोस्तों ये अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि देखो आप यहाँ पे फॉर एन बिलोंग्स टू एन के लिए एन कोई भी नंबर पुट कर नेचुरल नंबर पुट करके देखेंगे। इसका डिटेल सॉल्यूशन भी दिया है, हालांकि इस तरह से नहीं जाना है। हमको क्या करना है, सीधा शॉर्टकट वैल्यू पुटिंग से करना है। जैसे कि एन इक्वल टू वन पुट किया तो यहाँ पे वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, रूट जीरो की वैल्यू जीरो, प्लस एन इक्वल टू वन पुट के वन प्लस वन कितना हुआ रूट टू, और रूट टू क्या आ जाएगा अपना अपरिमेय संख्या, इसलिए इसका करेक्ट आंसर था अपरिमेय संख्या। इसको करने के लिए आपको 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिमेय संख्या का प्रसार नहीं हो सकता। एक परिमेय जो संख्या है उसका प्रसार क्या नहीं हो सकता? पहला ऑप्शन है अनावर्तन। इसमें देखिए इंग्लिश में देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेट परिमेय संख्या का हो सकता है और रिकरिंग मतलब रिपीटेड भी हो सकता है, लेकिन हमको पूछा है नहीं हो सकता। ये शब्दों पर भी ध्यान दीजिएगा। अब आगे वाले ऑप्शंस देखिए हम। शांत, अब आपको पता है ये जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग नहीं होता है क्योंकि परिमेय का रिकरिंग ही होता है। देखो यहाँ पे, इसलिए सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसमें आप ये रूल वगैरह भी लिख दिए मैंने। इसमें देखो टर्मिनेटिंग है, अगर कोई पॉइंट के बाद टर्म ख़त्म हो जा रहा है तो उसमें वो वाला नंबर रैशनल बोलेंगे उसको। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि चले जा रहा है पॉइंट के बाद चले जा रहा है बट रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है, तब भी एक रैशनल होता है। इन दोनों कंडीशन को ध्यान रखना। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग यानी रिपीट नहीं हो रहा है, तब वो नंबर कौन सा बोला जाएगा, इरेशनल। इसलिए यहाँ पे जो रैशनल नंबर हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नहीं हो सकता है। इसमें नहीं पूछा था, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए सेकंड ग्रेड सामान्य शिक्षा विभाग में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसमें बात करते हैं सेकंड ग्रेड 24 एग्जाम में जो कि संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम था उसमें कितने क्वेश्चन। अब देखिए इसमें आसान क्वेश्चन था। इसको करने के लिए तो डिटेल मेथड जो इसमें लिखा है वो उसमें नहीं जाना है अपने को। हमको जाना है शॉर्टकट मेथड पे। उसको कैसे कर सकते हैं आपको पता होगा कि इसको 1 को ऐसे लिख देंगे और जो 27 है उसको ऊपर, और कितने नंबर्स के ऊपर बार, एक नंबर के ऊपर बार है तो एक 9 लिखेंगे, और कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है तो एक नंबर के ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 रखेंगे, लिखेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कट करेंगे तो कितना बचे, 9 की टेबल से ये 3 बार जाएगा, 9 की टेबल से ये 10 बार जाएगा। अब इसको सॉल्व करें हम लोग, 10 और 10 बन जाए 10 और 1 13, 13/10 आ रहा है। अब 13/10 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आगे पढ़िए, पढ़ लीजिए, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक तो है ही, इनका मैसअप है यानी कि HCF एक है बिल्कुल। और अब हम क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो भी नहीं है। अब पी प्लस क्यू करेंगे हम लोग, पी की वैल्यू 13 है और क्यू की वैल्यू 10 है। 13 एंड 10 कितना हो जाता है 23, और 23 हो जाता है। गलत किया क्या हमने कहीं पे, एक बार चेक करते हैं वापस।
1 को रखा 27। अच्छा, जिसके ऊपर बार नहीं था उसमें से माइनस भी करना है यहाँ पे, बाई मिस्टेक यहाँ पे सही करना है, वापस से सही करते हैं, देखते हैं, क्योंकि मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसमें 27 में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, तो 27 में से 2 गया तो कितना बचता है 25, 25 बचता है, 25/9, 0। एक के ऊपर बार है तो 9 लिखेंगे, दूसरे के ऊपर बार नहीं है तो 0। इनको कट करेंगे 5 के टेबल से, तो मेरे हिसाब से 5/18 आएगा, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग 18 बन जाए 18 और 5 20, 5 के टेबल से 18 और 5 कितना हो जाता है 18, 23 हो जाता है। ये क्या हो रहा है 14/11। अच्छा, दोनों के ऊपर बार है, देखो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे दोनों के ऊपर बार होना चाहिए, दोनों के ऊपर बार डबल 9 लिखा जाएगा, और यहाँ पे 27 लिखा जाता है, क्वेश्चन सही था, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 27 लिखा जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितने बार 3 बार, 9 की टेबल से 11 बार, और 11 और 1 जा 11 और 3 14, ये यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक था इसलिए गलत हो गया, तो यहाँ पे 14/10 बचेगा, और 14/11 बचेगा, और 14 और 11 कितना होगा 25, और 25 में से 25 जाएगा, आंसर होगा 0। देखो कितना टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, मैं तो शॉर्टकट करते रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन था ये कर लिया हमने 3 क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आसान है, हालांकि इसमें देखते ही आंसर आना चाहिए था। अब इसमें क्या आंसर है, ये दिया है कि हम लोग जानते हैं, पहली बात तो हमको पता होना चाहिए फॉर्मूलाज वगैरह कंसेप्ट वगैरह पता होना चाहिए। अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में कोई है तो उसका दशमलव जो एक्सटेंशन वो क्या होता है 7 होता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब दूसरे में चलते हैं, यहाँ पे लिखा भी है हिंट में, हालांकि ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। अब इसकी वैल्यू पूछिए, अब हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व, तो मेरे हिसाब से इसमें या तो आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दें, x की वैल्यू 1 रख के करें तो 9 की पावर 1+2 यानी 9 की पावर 3 यानी कितना होता है 729 होता है, 729। अब 729 और यहाँ पे ये हो गया ना 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1/2 की पावर 2 कितना होता है 1/4 होता है। करेक्ट आंसर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था इसको करने की। डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, दोनों को सेपरेट किया है यहाँ पे, और 9x और 9/2 को यहाँ पे 9, अब इसमें क्या किया गया 9/2 के 81 होता है, और 81 को फिर इधर लिख दिया गया और फिर इधर शिफ्ट किया गया, दोनों में से 9x कॉमन लिया गया, 81 में से 1 जाएगा तो 80 बचेगा, 80 को नीचे काटे करेंगे तो 9 बार x की वैल्यू 1 आएगी, लेकिन ये सीधा सीधा दिख रहा था कि x की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 1 की वैल्यू पुट करेंगे, हाँ 4। अब वापस से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमको थोड़ा स्पीड कौन विचार करना है कथनों पे, और कथन कौन कौन से हैं उसमें देखिए। प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय, बिल्कुल सही ऑप्शन है, परिमेय और अपरिमेय होता है दो प्रकार। पाई एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही है, आपको ध्यान रखना होगा 22/7 एक परिमेय संख्या है, और पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई की वैल्यू, पाई का जो डेसिमल एक्सटेंशन है वो 3.141 ऐसे चलता रहता है, मतलब टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग। इसके अलावा 4 स्थानों के बाद ये शांत हो जाएगी, वो चेक करना। देखो 4 स्थानों के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा पावर क्या है, शॉर्ट ट्रिक तो ये कहती है कि जहाँ 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3 में जो ज़्यादा पावर है वहाँ तक समाप्त हो जाएगी। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम इसको 5 से एक और 5 नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें एक और 5 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 की पावर भी 4 हो जाएगी, और 5 की मतलब कि 2 5 10 की पावर 4
10 के पावर 4 यानी 10 कितने जीरो 4 जीरो, मतलब कि 4 डिजिट बाद पॉइंट आएगा इसका आंसर में, इसलिए ये भी सही है। तो हमारे जो तीनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट होंगे, ऑप्शन ए का सही होगा, ऑप्शन ए के यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है अरे यार पापा बाय बाय में जा रहे हैं ना, गुड नाइट पापा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, कोई पूर्णांक x के लिए 122 का घन रूप है। 122 का घन रूप क्या हो, पूर्णांक x के लिए। अब सबसे पहले 122 को हम लोग ऊपर में तोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सब ऑप्शन पे देखिए 9 आ रहा है, तो 9 के ऐसे मल्टीपल के तौर पे लिखते हैं इसको, चलो 9 के मल्टीपल के तौर पे लिखते हैं। अब इसको 122 कितना होता है, देखिए 9 से डिवाइड करते हैं इसको, 9 1 जा 9, 32, 3 बजे 32 हो जाएगा, 9 3 जा 27 प्लस 5 एग्रीमेंट। और इसमें देखिए तो यहाँ पे 9 इसको ए मान लेते हैं, 9a प्लस 5 के फॉर्म में आ रहा है कि आ रहा है। अब इसका क्यूब करना है, घन करना है, मतलब क्यूब करना है, क्यूब करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसमें 9a का क्यूब। हमें फॉर्मूला तो है ही अपने पास, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंशन ओपन करेंगे। सॉरी, अब देखिए तो इसमें ये 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल था, ये भी 9 का मल्टीपल, मतलब बचा क्या है, ये बचा। अब पूरा नहीं सॉल्व करना बल्कि लास्ट वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए हम 9 में से इसमें आपको पता है 9 ये इतना 125 को कैलकुलेट करना। अब बताओ यहाँ पे 5 तो पहले बचा और 122 था तब 5 बच रहा था, लेकिन अब यहाँ पे 125 है तो कितना बचेगा, 3 और बचेगा, मतलब कि कितना बच रहा है 8 बच रहा है, तो 8 केवल इसी में, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको बने रहना इस सेशन के साथ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिए, यहाँ 7 टू द पावर x की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ n टू द पावर, यहाँ जो भी रूट वाला पार्ट होगा ना उसमें n हमारा नंबर हो गया, उसमें मतलब 1 माइनस टू दी पावर k अपॉन, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला होता है 1 माइनस 1 अपॉन टू दी पावर k। यहाँ पे कितने 7 कितने हैं 1 2 3, ये भी शायद रॉन्ग क्वेश्चन है, अपने देखते हैं आगे भी चेक करते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ ना जो रूट जो था वो कितनी बार था, 5 बार था। ये जो 7 था ना रूट के अंदर वो कितनी बार था, 5 बार था। यहाँ देखो AI से जनरेट किया हुआ ये पीडीएफ, तो इसमें गलतियाँ हैं, यहाँ भी रूट 7 रूट ऐसे, तो कितनी बार 5 बार, तो यहाँ पे 5 रखेंगे, टू दी पावर 5 यानी 32, और 32 बन जाए 32 माइनस 1 यानी 31 अपॉन 32 आंसर हो, जिसका करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा इसमें क्योंकि गलतियाँ तो होती जानते। हम इसमें देखिए इसका परिमेय रूप क्या हो सकता है। अब ऑप्शंस को देखिए तो सब में मतलब कि कटा तो है कुछ ना कुछ। अभी देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, तो लॉन्ग मेथड जो है आप अपनी स्कूलिंग के दौरान सीखें, लेकिन हम शॉर्टकट मेथड पे जाएंगे। अब यहाँ पे है 18, इसको कर लेंगे प्लस, अब यहाँ पे 971, अब 971 में से जिसके ऊपर बार नहीं है तो उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये 9 के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे दोनों के ऊपर बार है। अब 71 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ यहाँ पे अपना बचेगा, फिर 71 में से 9 जाएगा तो 62 बचेगा, 62 बचेगा अपॉन में कितने, अपॉन में कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर्स के ऊपर बार है, तो 99 आएगा।
और कितने नंबरों के ऊपर बार नहीं है तो उसके लिए 0 आएगा। अब इसको काटेंगे तो ये तो कटेगा, इसका हाफ कितना होता है 62 था ना ऊपर, 31 बार जाएगा ऊपर, और यहाँ पे 4 9 5 बार जाएगा, 495 बार जाएगा। अब आप यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं, यूनिट डिजिट में तो हाँ हालांकि इसमें गलत सके यूनिट डिजिट भी सेम, तो उसको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है अपने 18 5 जा 90 होता है, कैरी 9 18 9 जा 162 होता है, और कैरी का 9 170 1 हो गया, 171 का 1 ये कितना था 0 था ना, 171 का 1 कैरी 17 18 4 जा 72 और 90 74 17 कितना 93 हो गया यहाँ पे। अब इसके अलावा हम 31 प्लस भी तो करना था, अब इसमें 31 प्लस होगा कितना आएगा, 31 प्लस होगा यहाँ पे 6 आ गया। मैंने आपको देखो फॉर्मूला तो बताई है कैसे करना, आप चेक कर सकते हो, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, एक्सपोनेंट्स वाला क्वेश्चन है, तो मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ से लिखा नहीं जा रहा है 3 टू द पावर 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर नहीं है तो 3 का स्क्वायर लिखा जाएगा, 3 का स्क्वायर 2y हो गया माइनस, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ तो 3 की पावर 2y हुआ, यहाँ पे देखो इसमें बहुत सारे एरर्स हैं। अच्छा इसका है, अच्छा इसने ले गया, इसे सॉल्व कर दिया डायरेक्टली, 3 का 2y ठीक है। अब दोनों में से कॉमन लिया इसने कितना, 3 टू द पावर 3y कॉमन ले लिया और 3 टू द पावर 2 माइनस 1, अब कितना हो सकता 3 टू द पावर 3 उसमें से भी कॉमन आया है, ये जो था वो कितना हो जाएगा, ये माइनस में कितनी पावर, आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन है, आप देख लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यदि एक संख्या x का x 3 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है और y 7 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है, x प्लस y का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, x जो है 3 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होता है इसका, 3 का अभाज्य गुणनखंड है, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड, 3 का सबसे छोटा अभाज्य 3 का है, 3 का अभाज्य गुणनखंड मतलब ये 2 से तो सम तो नहीं हो, मतलब ये क्या है विषम संख्या, शॉर्टकट फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते y जो 7 का सबसे अभाज्य छोटा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड x का 3 सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है, 3 छोटा है मतलब 2 से डिवाइड नहीं मतलब 3 से, तो ये विषम हुआ, और यहाँ पे y का 7 सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड, मतलब ये भी सबसे छोटा 7 2 से तो नहीं है, मतलब ये भी विषम हुआ, विषम और विषम का जो सम होता है वो क्या होता है, एक सम संख्या होता है, इसलिए सम संख्या इनका सम हुआ सम संख्या। अब सम संख्या किससे डिवाइड होती है, ऑप्शन गलत है, फिर से 5 होगा। अब सम संख्या किससे डिवाइड होती है, सबसे छोटी 2 से तो डिवाइड होती है, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। अब इसमें इकाई का अंक देखना, अब हमारे पास इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए 4k+1 फॉर्मूला होता है, हम चेक करेंगे 4 का मल्टीपल चेक करो, ये 96 4 से डिवाइड हो जाता है, यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, 52 की पावर 1, ठीक है, अब
52 की पावर 1 रही, यानी 52 की पावर 1 का मतलब 52, और उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ से तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 2 आया। और यहाँ पे देखें तो 72 4 से डिवाइड होता है, तो इसकी पावर 0 बचा, रिमाइंडर कितना बचा 0, और किसी नंबर की पावर 0 होती है तो रिमाइंडर क्या आता है 1 ही आता है। अब 1 और 2 को मल्टीप्लाई यहाँ से 2 हो जाता है, यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो आंसर आएगा। अब ये सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षक 2022 के क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे, 4 क्वेश्चन पूछे, और इसे एग्जाम दो जो रिसेंट एग्जाम है उसमें 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। हम नेक्स्ट चलते हैं, इनमें कौन सी संख्या परिमेय संख्या कौन सी। अब आपको पता होगा साइन 15 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, याद है क्या, वो वैल्यू होती है, देखते हैं नेक्स्ट पेज में, साइन 15 की वैल्यू रिकॉल योर वैल्यू, लेकिन मैं एक बार कन्फर्म करके बोलता हूँ, मेरे साथ साइन 15 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 -1 अपॉन 2 √2 होती है, अपॉन 2 √2 होती है। और cos 15 क्या होती है, cos 15 की √3 +1 अपॉन 2 √2, इसकी प्लस में होती है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, और दोनों नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएगी 8 आएगी, 8 आएगी ना, 2 × 4 और √2, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/4। इसलिए ये क्या है परिमेय संख्या, बाकी कोई भी परिमेय नहीं है क्योंकि उसमें रूट आ रहा है, इसी में हो जाता है, इसको ऐड करेंगे तब भी रूट रहेगा ऊपर, इसलिए इसका सही आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, सर देखिए यदि p +4 p+4 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं तो p के कितने मान होंगे, ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है इसका मतलब कि सम तो नहीं, सम संख्या होगी, p सबसे p अगर सम संख्या हो गई, मान लो कि यहाँ पे सम हो गई, जैसे 2 को तो ये तो 2 पे काम नहीं करते, 2 तो अभाज्य होती है, लेकिन 2 + 4 6 तो भाज्य है ना, इसलिए अभाज्य नहीं होगी, तो सम तो नहीं है ना। अब कितने बचे, विषम बचे, अब विषम में स्टार्ट करते 3 से, 3 को रखेंगे नंबर आएंगे 3 7 और 17, ये तीनों क्या है अभाज्य बिल्कुल है। अगला सम नंबर 5 को रखेंगे 5 5 और 4 9, और 5 और 40 5 और 14 जो होता है 19 हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे 9 जो है अब भाज्य संख्या है, भाज्य नहीं, ये तो गलत हो गया। अब की वैल्यू 7 रख के रखेंगे, 7 11 और 21 आएगा, 21 भाज्य संख्या है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। जैसे p के कितने मान संभव है, p का केवल और केवल एक मान संभव है, p का केवल और केवल एक मान संभव है। देखिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या होगी, तो देखो एक बार चेक करते हैं, पूर्णांक होगा कि परिमेय होगा, क्या होगा, तो देखो इसमें चेक करें तो अगर मैं p को परिमेय संख्या मान लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, परिमेय संख्या माना है इसको, तो परिमेय संख्या को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q ≠ = 0 और p और q इंटीजर्स होते हैं। अब मैंने इसको लिखा, अब आपको पता होना चाहिए अगर उधर इसका ये वाला जो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, log 7 अपॉन log 2 लिख सकते हैं, log 2 उधर जाएगा, log 2 उधर जाएगा, अभी p/q आगे होगा उसके, p/q उसकी पावर में जाएगा 2 की पावर में, 2 की पावर कितने रिपीट, और यहाँ से जब एंटी लॉग लोगे तो log हट जाएगा, और दोनों के अभी इसमें क्या करना है q/रूट लेंगे, तो मतलब q से मल्टीप्लाई करना, पावर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग होंगे। अब आपको पता होना चाहिए 2 की पावर p हमेशा एक सम संख्या होती है, 2 की पावर कोई भी अगर सम ही होगा, और
7 की पावर जो भी होगा वो विषम ही होगा। अब सम और विषम तो बराबर नहीं हो सकते, इसलिए ये हमने जो माना है परिमेय वो गलत है। मतलब ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे अपरिमेय नहीं बल्कि प्राइम नंबर अभाज्य लिखा होना चाहिए। अभाज्य मैंने बोल दिया, आप जैसे ही कर लेना यार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समुच्चय का हल दिया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है 3 mod 7 का? इसका मतलब होता है कि जो 3 है, जो ये 3 को उधर लिया, इसका मतलब सीधा सा देख 3 को उधर लिया, x - 3 जो है 7 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये होता है 7 से डिवाइड होता है, तो मान लेता हूँ कि p बार होता है प्लस 7 p। हमने बेसिक थ्योरम पढ़ी है 10th क्लास के अंदर, डिविजिबिलिटी थ्योरम। और अब देखो इस 3 को उधर लेके जाओ 7p + 3 हो जाए, जहाँ p कोई इंटीजर। अब ये देखिए आप इस ऑप्शन में 7 + 3 इस फॉर्म में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इससे पूर्णतया विभाजित है n बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे किससे, अब हमको क्या करना चाहिए, n जो है नेचुरल नंबर है तो 1 रख के देखना चाहिए नेचुरल, लेकिन यहाँ पे 0 भी रख के देखा जा सकता है, तो इससे सेटिस्फाई होगा। हम 1 रख के देखें, इसमें 1 रख के देखो n = 1, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा पावर, और यहाँ पे 1 पावर 4 हो जाएगा, तो वो 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 4 81, दोनों को 113। अब इससे पूर्णतया विभाजित है, चेक करते हैं, दूसरे तो नहीं, केवल 11 से 11 से इससे पूर्णतया विभाजित है। ये कैसे हुआ, हुआ 13 तो गलत लग रहा है यहाँ, तो थोड़ा लोचा है इस क्वेश्चन में, या हो सकता है कुछ मिसप्रिंट है। एक बार ये इसके पेंडिंग रखना, इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पे दे दूँगा आप। सिंपल क्या होगा, अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कोई नंबर उसकी पावर p - 1 इसके बराबर होता है। ये फॉर्मेट्स थ्योरम होती है, ये वाला फॉर्मूला देखिए फॉर्मेट थ्योरम कि a टू द पावर p - 1 को अगर p से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। अब हम इसी थ्योरम का यूज करेंगे। आप 3 टू द पावर, मैं ऐसा करता हूँ, अब यहाँ पे 19 से कर रहे हैं तो p - 1 क्या हो जाएगा, 19 - 7 18 हो जाएगा। अब 18 का कोई मल्टीपल ढूंढेंगे, अब 18 2 × 36 ये मल्टीपल है, बचा कितना 40 तक लेके जाना, 2 बचा 4 बचा 4। मतलब इसका रिमाइंडर तो कितना 1, इसका रिमाइंडर 81, मतलब ये 81, तो 81 बचा, तो 81 में 19 से जब डिवाइड करेंगे 19 4 होता है 76 और बचा 5, इसलिए रिमाइंडर क्या होगा इसका 5। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी आसान क्वेश्चन पूछा गया। 360 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए देखो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और इस तरह से लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में। अब जो भी जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो भी पावर्स है उसमें +1 करते लिखते हैं। जैसे 3 आया यहाँ पे 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा और 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी 4 3 × 12 2 × 24। इसका जो आंसर है वो क्या होगा 24। यहाँ ऑप्शन भी आया हुआ है, देखो ये ऐसे काम को जल्दी करने के चक्कर में कितनी गलतियाँ होती हैं। कोई बात नहीं, आप थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, दे भी सकते हैं, कितनी मेहनत लगती है बस बनाने में भी। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ABCD 4 विभिन्न अभाज्य संख्या है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ABCD देखो 4 विभिन्न अभाज्य संख्या, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो मतलब कि ये क्या 2 आगे है, 2 आगे है, तो ये क्या होनी चाहिए एक सम संख्या, एक सम संख्या, एक सम संख्या, एक सम संख्या। सारे ऑप्शन से एक मिले हुए, तो ये ऑप्शन गलत है।
और इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा दो सबसे छोटी और दो को जो आगे लगाएंगे इसका मतलब क्या है एक सम संख्या है। आप चेक कर लो, मैं इसको सही जवाब इस पीडीएफ को सही करके एक बार प्रोवाइड कर दूँगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक धनात्मक पूर्णांक किससे विभाजित होगा? धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन से चेक करेंगे। यहाँ पे वन रखते हैं तो ये जीरो हो जाता है और जीरो तो सबसे डिवाइड होता है, जीरो में सबसे डिवाइड आता है ना। अब यहाँ वन की जगह टू रख के लिखते हैं। अब टू रखा, इनकी वैल्यू टू रख के लिखते हैं टू और टू का स्क्वायर फोर माइनस वन थ्री सिक्स आया यहाँ पर सारे आगे वाले पार्ट में। और इसमें कितना है सिक्स और एट, यानी कि कितना हुआ 48 हो गया। अब 48 किस किस से डिवाइड होता चेक करते, 17 से नहीं होता, 18 से नहीं होता, 24 से ही होता है। तो सही ऑप्शन है 24। नेक्स्ट देखिए, सहायक वन संरक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2018 में पूछा गया। एक ही क्वेश्चन पूछा गया था इस एग्जाम में। यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ए स्क्वायर प्लस 24 प्लस बी स्क्वायर इक्वल, इसमें ए प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग? देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर को उधर नहीं बल्कि ए स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे। जिससे क्या होगा, यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, बी स्क्वायर आगे आना चाहिए और ए स्क्वायर पीछे आना चाहिए। ठीक है, अब आपको थोड़ा बताइए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ जाता है 24। अब इसमें देखिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना ए प्लस बी, तो ए प्लस बी आ गया। अभी मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम कब होगा 24 है ना उधर, मैक्सिमम कब होगा जब ये क्या होगा मिनिमम, और मिनिमम इसकी वैल्यू, ये दोनों क्या है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक लेने के लिए ये मिनिमम क्या होना चाहिए। अब देखो इसको मैक्सिमम करना है तो जीरो क्यों नहीं ले सकते, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या हो मिनिमम क्या हो सकता है, वन मान लेते हैं एक बार के मिनिमम वन माना, अभी तो ये मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना हुआ 24 हो सकता है, 24 हो सकता है। और हम ए प्लस बी की वैल्यू 24, अब 24 तो ऑप्शन में नहीं है, उसके लिए क्या मांगे, उसको 2 मान के देखते हैं आपके बार, मिनिमम 2 मांगे, ये 2 माना तो ये कितना 12 हुआ। सही ऑप्शन कौन सा हुआ 12, सही। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था। आगे देखते हैं, सेकेंड ग्रेड एग्जाम में आया 2018 में, किसके बराबर, देखने में बहुत भयानक कैलकुलेशन लगी, ये बहुत ईजी क्वेश्चन, इसको कैसे ईजी बनाते हैं। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा फॉर्मूला, अब देखते हैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी में। और सबसे पहले इसमें ए का ए मान लेते हैं, इसका ए का स्क्वायर, फिर इसमें ए फिर से, और इसमें बी मान लेते हैं, और बी का स्क्वायर आए। अभी देखते हैं, ये क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन, इसको सही टेलीग्राम पे पोस्ट करूँगा, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें पीडीएफ में बहुत सारी एरर्स हो गई। अगली बार से मैं खुद क्वेश्चन बनाऊँगा, खुद टाइप करूँगा, ठीक है, एक बार एडजस्ट कर लो। बाकी देखते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अब ए बराबर है रूट वाई प्लस में, और ये भी शायद इधर नहीं है, इतनी गलती है इसमें। अब बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है ये था सही क्वेश्चन। अब ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ए बी दोनों रिवर्स है ना एक दूसरे के, रेसिप्रोकल, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा भाई। अब हमारा पार्ट नहीं करते पहले, वहाँ पे क्या पूछा था, वहाँ पे पूछा क्या था कि बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर। अच्छा
तो सबसे पहले एक्स अपॉन वाई निकाल लें, ठीक है ना। ये पूरी एक्स अपॉन वाई निकालेंगे तो उसको क्या माना हमने, जो बहुत मेहनत लगी इस वीडियो बनाना। सबसे एलसीएम लिया था इसका, क्वेश्चन में गलती है कैसे होगी, नॉट सो गुड। देखिए अब आगे क्वेश्चन रॉन्ग है, यहाँ पे भी क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन लीजिए, इसको करने का तरीका मैं बता देता हूँ। पता करेंगे कैसे अगर क्वेश्चन गलत, इसका भी सही आंसर टेलीग्राम पे। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25। ये क्या कर रहा है, पहले चेक करना चाहिए था वीडियो बनाने से पहले, कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट करिए। आपका भाई ये किसके बराबर होगा, तो इसमें देखिए 2 से ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत। फिर भी एक बार देख लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है वैसे। 2 डिजिट बाद ऊपर, 3 डिजिट बाद ऊपर पॉइंट है, नीचे 3 जीरो लगेंगे, नीचे कितने डिजिट, 5 डिजिट बाद ऊपर 5 जीरो लगा, बाकी 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 2 जीरो बचे ना ऊपर। ये होता है 17 का, ये होता है 11 का, और ये होता है 10 का, 170/11 से। आसान क्वेश्चन। अब 2 संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के लिए नॉर्मल क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला। भाजकों की कुल संख्या, ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि यह है तो पावर्स जो आई है उसको एक एक ऐड करते जाओ, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 2 हो जाएगा, 25 हो, 50 सही आंसर होगा, ईजी लगता है आप फिर से। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद ऐसा क्वेश्चन भी रिपीटेड है, 23 में से 2 घटाएंगे 21 आएगा, 21 तो 21 बटे क्या आएगा, एक बार एक के ऊपर बार है तो 9 आएगा, और फिर 0 इसको काटेंगे 3 की टेबल से 7/30 आएगा, इसका आंसर 7/30 है। ये क्या है, अच्छा इसने शॉर्टकट में पूछ लिया। अच्छा तो फिर यहाँ ये अगर आंसर है तो इस दोनों के ऊपर बार है, सही है, दोनों के ऊपर ही बार है, इसलिए सही आंसर। सारे ऑप्शन सही है। इससे अभी देखिए आपने कंसेप्ट तो सीख लिया ना इसका। ये बस तो तबीयत बहुत खराब है, आज भी वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो जो छापना है मैं भी यूट्यूब बनाऊँगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपने, हाँ ये 2016 एग्जाम क्या हो गया क्वेश्चन, 2016 एग्जाम क्या पूछा गया था, इनमें से कौन कथन सत्य है, 2 अपरिमेय संख्याओं के योग और व्यवकलन अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है। कुछ सत्य कौन सा, अपरिमेय होना आवश्यक नहीं, सबसे 2 अपरिमेय संख्या उनका योग परिमेय होना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल परिमेय भी हो सकता है, क्योंकि कट जाते हैं ना रूप वाले पार्ट, उसमें सही है स्टेटमेंट लेते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 अपरिमेय संख्या, ये दोनों कट गए ना रूप वाले पार्ट, इसलिए 2 आया इधर नहीं गया, और ये क्या है, इसलिए एक वाला सत्य है। उसमें क्या पूछा कि अपरिमेय होना आवश्यक नहीं है, हाँ सही है, आवश्यक होना नहीं है, इसका मतलब परिमेय भी हो सकता है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल। नेक्स्ट एक पूर्णांक उसके वर्ग का योग होता है, एक तो पूर्णांक मैंने एक्स मान लिया, पूर्णांक उसका वर्ग एक्स स्क्वायर हो गया, अब दोनों में से कॉमन ले लिया और एक्स प्लस जो 2 लगातार संख्या है, अब 2 लगातार संख्या है, इसका मतलब एक तो क्या हुआ सम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी, इसका मतलब दोनों का मल्टीपल जो होता है वो हमेशा सम संख्या होती है। इसमें ऑप्शन है पर भी फिर से, अब ये संख्या क्या होती है अपने को चेक करना होगा, इसके लिए क्या कर सकते हैं,
अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो आसानी से, आपको आता होगा, नहीं आता है तो भाई छोड़ दो तैयारी। इतना छोटी चीज़ नहीं आती तो तैयारी करने का क्या फ़ायदा है। ये रूट है ना जो इसके नीचे भी। अब इसमें देखिए ये जोड़े बनाएंगे दो दो के, तो दो बाहर निकल जाएगा 11 किलो, लेकिन 3 रह जाएगा रूट। इसमें भी वैसे ही सेम, ये 2 का जो है, ये 2 का 4 आ गया और ये 3 आ गया। अब ये रूट वाले पार्ट रह गए, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अब देखिए अगला 32 पे आ गए। देखो पूर्णांक फैक्टोरियल, ये इकाई के स्थान पर अंक है। इकाई के अंक में क्या आएगा? ठीक है, अब हम जानते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 2 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आगे 6 हो जाएगी, 4 की 24 हो जाएगी, 5 की 120। और 5 120 5 जब आया था तब 0 स्टार्ट हुआ था, तब तक कितना था? 24। तब तक 1 था, 1 फैक्टोरियल, 2 था, 3 था, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 था, यहाँ पे 24 था। अब देखो इनको जोड़ लो, बाकी तो 0 आ ही रहा था वहाँ से तो स्टार्ट। तो ये 30 हो गया, 3 है ना लास्ट डिजिट, इसलिए आंसर 3 होगा। तो लेकर चलते। अब ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप देखो ये जो 256 है वो 2 की पावर 8 बार जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं, 8 बार जाएगा। और ये 16 का 2 की पावर 4 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको अगर सॉल्व करने जाए तो 2 की पावर, इसको हम क्या कर सकते हैं फैक्टर फॉर्म में, नहीं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो 16 बटे कितना हुआ? 16/100। और फिर 4 इंटीग्रल से काटेंगे, 4 इंटीग्रल से काटेंगे 2 बार 25 बार, 32/25 हुआ। और इसमें भी सेम 1125 कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई। ये गलत है, इसमें कुछ ये कहाँ से आया भाई, मेरे को समझ में नहीं, गलत है भाई, मैं सही करूँगा। ठीक है, हम सही कर देंगे इस क्वेश्चन। n ग्रेटर देन 1 के पूर्णांक कोई संख्या के लिए, जो संख्या अभाज्य हो, n ग्रेटर देन 1 सभी अभाज्य संख्याओं, ऐसी n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, ऐसा है कुछ। तो एग्जाम्पल के n की वैल्यू 3 रखें, तो 3 और 2 5 और 7 सभी अभाज्य संख्या, n की वैल्यू 5 रखें, तो ये देखो ये अभाज्य आ गई। तो केवल एक ऐसा पेयर है जो तीनों अभाज्य होते हैं। इसमें 7 का भाग देने पर शेषफल कितना आता है? इसमें 7 का भाग दे तो शेषफल कितना आता है? एक बार पोज करके खुद भी प्रैक्टिस करा। अब इसमें देखिए, हमने देखा था कि एक बार क्वेश्चन नंबर जो 35 उसका सोल्यूशन हुआ 3 टू दी पावर, अगर इसको चेंज करें हम लोग, लेकिन 9 के जो साइक्लिक ऑर्डर होता है वो कितना होता है? 9 का जो साइक्लिक ऑर्डर होता है, 9 के साइक्लिक ऑर्डर से नहीं करा हुआ है, ये करा हुआ है 9 का साइक्लिक ऑर्डर तो 2 होता है ना। अच्छा 6 के साइक्लिक ऑर्डर, क्योंकि 6 की पावर कुछ भी कर लो, हम इससे कितना आता है? 6 ही आता है। इसका यूज किया है उसने। 9 के लिए तो डबल होता है ना, एक बार 1 होता है, एक बार 9 होता है। इसमें 6 का साइक्लिक ऑर्डर, 6 के 6 आया, मतलब 56 में आया, बचा कितना? 3 का, इस तरह से किया गया है इसका। 3 की पावर 28, और 28 को हम लोग चेंज कर सकते हैं कैसे?
क्या हम लोग जानते हैं ना कि यहाँ से 3 का साइक्लिक ऑर्डर 3। अच्छा अच्छा ओके 3 की पावर 3 27 हो जाएगा। और एक 3 बचा लिया इसने 27 में जब हम डिवाइड करेंगे, हाँ तो 28 बार कितना बच रहा है, 20 कम बच रहा है ना, तो -1 साइक्लिक ऑर्डर से इसलिए जो इसका रिमाइंडर 4 होगा। सभी भाजकों एक पश्चिम को जोड़कर योग कितना है, योग का जो फॉर्मूला पहले ट्राइलेशन कर लेंगे। अब स्वयं को छोड़ना है और इसको छोड़ना है, पहले बाद में घटा देंगे इसके अंदर से, पहले इसको ऊपर योग कितना है। तो सबसे पहले 2 की पावर स्टार्ट करेंगे 0 से, 2 की पावर 0 बढ़ते जाएंगे 6 तक बढ़ेंगे। और ये क्या है, ए पी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए पी में जी पी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए टू दी पावर n+1 -1 फॉर्मूला होता है अपॉन 2 माइनस ये, ठीक है, -1 होता है ना, ठीक। और फिर आगे भी ऐसे ही, इसमें तो ईजी है, नॉर्मल कर सकते हैं, वैसे सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ 127 आया, 4 आया और यहाँ पे 6 आया, बस सबको मल्टीप्लाई का 3048 आया। अब एक और खुद को छोड़ना था ना, एक और खुद को छोड़ना था, उनका सब तो 3048 आया सब, और एक और 960 का समथिंग 961। अब 961 को जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 61, तो 8 में से 1 जाएगा, 7 तो आएगा, बस 7 वैसे इसमें फिर से सारे ऑप्शन पर कर दिया, कौन सा सही मानेंगे, ऑप्शन गलत माने, कंसेप्ट को सही माने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, वापस से वही क्वेश्चन, ये तो रिपीटेड हो गया ना दोनों के ऊपर, बहुत आसान है इसका आंसर, ये ऑप्शन सेम हो जाए बार बार। प्रत्येक विषम अभाज्य संख्या किस रूप की होगी, विषम संख्या किस रूप की होती है, तो विषम संख्या के लिए यहाँ हम लोग विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या विषम कहाँ से स्टार्ट होती है, 3 से स्टार्ट होती है, 3 लाना है अपने, किस रूप में आएगा 3। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 या तो इस रूप में या इस रूप में, देखते हैं कैसे कैसा होता है। n की वैल्यू 1 रख ली, 7 और 9 and 3 5 भी तो आती है, हाँ तो 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, 1 रखे और 2 रखे तो क्या आता है, इसमें नहीं आता है, 2 रखे तो ये इसमें आ रहा है, तो इस रूप में होगा, ऑप्शन से रख सकते हैं। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन, वैसे भी एक बार रीड ही लेता, उसके बाद हम बात करते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, दी एन एक प्राकृत संख्या है, देन 38, अच्छा इधर ये यहाँ सॉल्यूशन रहती है, पेपर देखिए। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या विषम पूछा है इसने, विषम इनको 4 से विभाजित किया गया है, 4 दिया ना, 4 4 से डिवाइड होगी, फिर कितना बचता है, या तो 1 बची, 2 नहीं बच सकता है क्योंकि वो तो सम हो जाएगी ना, और यहाँ पे फिर 3 बच सकता है, तो हमारे पास ये वाला या तो 1 बचेगा या फिर 3 बचेगा। ये आगे बढ़ते हैं, इस संख्या को 136 से भाग देने पर 36 प्राप्त होता है, इस संख्या को 17 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, किसी संख्या को 136 से, माना कि संख्या को x मान लिया,
तो 136 से भाग किया, n बार गया और 36 रिमाइंडर बचता है। अब उस संख्या को 17 से डिवाइड करें तब कितना बचता है? आप जानते हो 17 से इसको 17 8 136 अपनी डिवाइड हो। अब 17 में 34 में बचा कितना? 2 बचा है, इसलिए रिमाइंडर 2। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अगली स्लाइड पे चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 ये अच्छा ध्यान दिया। n एक प्राकृत संख्या है जिसमें ये वैल्यू किसके बराबर होगी? अच्छा, ये है प्राकृत संख्या, n की जगह r कर दिया इसने। प्राकृत संख्या को q का सम कितना होता है? फॉर्मूला है अपने पास n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और एक तो हम यहाँ पे क्या दिया? अच्छा, इस r को या फिर r को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा, और इसको इससे करेंगे तो स्क्वायर है। तो नॉर्मल फॉर्मूला किसका? थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए, काफ़ी लेट नाइट हो गई। अब यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएगा, अब इनको दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो ये नीचे इधर तो 4 आ रहा है, स्क्वायर करें तो 4 से तो या और इधर आ ये यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। एलसीएम कितना? अच्छा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, और फिर आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन है, मैंने बता दिया आपको तरीका कैसे करना है। अशून्य परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव होगा। अशून्य परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होने से क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? देखिए, सबसे पहले परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय होगा तो उसके अंदर रूट नहीं होगा, और इसके अंदर रूट होगा, रूट वाली तो समस्या क्या होती है? परिमेय। सीधा क्वेश्चन। अब n टू दी पावर n 343 का मान क्या है? अच्छा, रिवर्स कर दिया इसको यहाँ पे, इसको यहाँ, इसकी वैल्यू क्या होगा? अब 343 आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली भी आगे 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। तो n तो हो गया क्या? 7, n क्या हो गया? 3। दोनों को रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, 3 टू द पावर 7 और 3 टू द पावर 7 ये नहीं हो सकता, सेम हो गया नहीं। ये इतना होता है, ये कम पड़ गया शायद, हाँ कम पड़ गया। और ये प्लस ओपन करेंगे ना इसको, 3 टू द पावर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन आएगा। प्रत्येक संयुक्त संख्या को अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको जाना जाता है, क्या जाना जाता है? बीजगणित का मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। बीजगणित नहीं, बीजगणित थोड़े होता है, नंबर्स में तो अंकगणित होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। इसको फंसाने वाला है, पर उसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए जीसीबी ये एचसीएफ का एलसीएम समान है। दो धनात्मक पूर्णांक है जिनका एलसीएम और एचसीएफ समान है, इसका मतलब क्या है? दोनों संख्या क्या है? कोप्राइम्स। कोप्राइम्स का में क्या होता है? मल्टीप्लाई तो बराबर होता है। ठीक है, सही आंसर था दो। p ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 से बड़ी और एक अभाज्य संख्या है, तो p स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा? 5 से बड़ी है, 5 के बराबर अभाज्य, 5 ही रख लेते हैं, 5 के बराबर, 5 का स्क्वायर 25 और 27, ऐसे क्या है? भाज्य हो भी सकता है। जी ऑप्शन भी एक बार 7 रख लेते, 7 का स्क्वायर अभाज्य है, और अभाज्य का स्क्वायर क्या होता है? ये विषम में होता है, और विषम में जब समर विषम चाहिए यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं होता, भाज्य भी हो सकता है, अभाज्य भी। चेक करके देख लेंगे, बाई ऑप्शन भाज्य आएगा मेरे हिसाब से। ई को 3 से विभाजित करने पर शेष पर 1 होता है और 2। अच्छा, ये 100 में होती है ना अभाज्य संख्या है,
ठीक है, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन। अब जब बी का स्क्वायर प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 इसको ओपन करेंगे तो यह आएगा कुछ जो कि हमेशा चीज़ से डिवाइड ही होगा, इसलिए सी क्वेश्चन था। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करके कराया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी पूर्णांक के वर्ग का रूप होगा। किसी पूर्णांक का वर्ग इस रूप में होता है, मात्र टी के पूर्णांक टी के रूप में होता है, नहीं टी के अथवा टी के प्लस 1 के फॉर्म में होता है। फंडामेंटल थ्योरम सही है, ये सही होगा। ठीक है, ऐसे मान ले एल एल मान लेते हैं इसको, टी के प्लस 1 टी के प्लस 2 के रूप में होगा। अब इसका स्क्वायर करते हैं, 9 के स्क्वायर ये तो एल के रूप में होगा, पढ़ा भी होगा आपने, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में 3k 3a प्लस 1 3a प्लस 2 होना चाहिए ना, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, डीप में जाएंगे उतना, इससे भी विजिबल है। वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, नॉर्मली 1 रखेंगे तो ये 35 और 35 जो इससे डिवाइड हो रहा है 7 से। परस्पर अभाज्य संख्या है का क्या पूछा, ए प्लस बी है कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका, परस्पर अभाज्य है तो ऑप्शन से कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन ले लो आप, कोई भी, ए की वैल्यू 2 ले लिया, बी की वैल्यू 3 ले लिया, ए प्लस बी अपना क्या है 5 आया। अच्छा, इन दोनों का ऐसे कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन लेके चेक करना, 5 बाई ए स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट करेंगे 7 है, चाहिए में दोनों देखो क्या होगा, कुछ नहीं, टैच क्या होगा 1 होगा। दूसरा वो ऑप्शन चेक करने को 3 आया, इसमें देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। एक ऑप्शन केवल एक से जाओगे तो गलती करोगे, इसलिए चेक भी कर लो ना। अब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए मान के लिए इसकी वैल्यू एक क्या पूछा है, परफेक्ट स्क्वायर, जिसके लिए परफेक्ट स्क्वायर चेक करते हैं, इसको ऐसे n प्लस 1 फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल n प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब सब में से n फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 4 जो क्या है n प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग की काम करेगा, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो इक्वल टू 1 पुट कर लो, जो कि यहाँ पे 1 रखे तो 3 का स्क्वायर, जो 3 का स्क्वायर के फॉर्म में 5 लगातार संख्याओं का योग 1125, सबसे बड़ी संख्या क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 53, इसके बाद में रहेंगे, सबसे पहले इससे आएगी, इससे भाज्य नहीं है, 4 से भाज्य है क्या, बिल्कुल लास्ट में जोड़ी देखते हैं, 6 से भाज्य है कि 2 से, तो 6 से जोड़ दें, 8 से है क्या, इसके लास्ट में 3 डिजिट देखते हैं, तो 8 से, इससे भाज्य नहीं, 8 से चेक करो, 8 से 8 से नहीं है, तो 8 से भाज्य नहीं, 11 से चेक कर लेते हैं, 11 से तो विभाजित है, ऑप्शन गलत लगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 8, 2 का वर्गमूल है, लेपर में संख्या होती है रूट, मतलब ये संख्या उसके वर्ग का योग, ये तो के 4 चैप्टर्स है, क्वाड्रेटिक से हो जाए, उसको अब ट्राई करेंगे, 5/2 आंसर आएगा, सही ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन करेंगे लगातार संख्या था, पिछले 53 में 5 लगातार संख्याओं का योग 1125 में सबसे बड़ी संख्या पूछी, करते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 लगातार है ना, पहले x मान लेते हैं, फिर x प्लस 1
एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स पर 4 तक माना था। अब एक्स कितनी बार 5 बार, तो 5x और कितना प्लस 1 2 3 4, इनका सम कितना हुआ 10 हो गया, ठीक है। अब 10 को कर दीजिए, सिंपल कैलकुलेशन। सबसे बड़ी संख्या एक्स प्लस 4 थी, एक्स 235 प्लस 4 239 आंसर होगा। इसको पूर्णतः वर्ग बनाने के लिए हमको क्या जोड़ना पड़ेगा? इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, इसको यूनिट डिजिट में बदलो। इसका जो फैक्टर है, कोफिशिएंट है, उसको यूनिट डिजिट 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ 3 आया और 3 का क्या बोलते हैं, अब जो 3 आया ना, जब ऐसा करूँ इस तरह से दिया ये 2x का स्क्वायर, अब इसमें क्या होता है 2ab के फॉर्म में होती है ना, 2a क्या हो गया 2x, अब बच रहा क्या है, बच रहा है क्या, यहाँ पे केवल तो 3y बच रहा है। अब 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर कितना होता है 9y स्क्वायर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। अब 1 2 4 6 नंबर से 4 अंकों की संख्याओं का जोड़ क्या है, संख्याओं का जोड़ ये अपना फॉर्मूला याद रखना है, शॉर्टकट है। सबसे पहले इन अंकों का सम कर लो, इन अंकों का सम कर लो, कितने क्या है 7 6 13 13 हो गया इनका सम, 13 हो गया। फिर क्या करना, कितने नंबर n माइनस 1 करना, 3 हो गए। फिर कितने नंबर 4 नंबर, तो 4 बार 1 1 1 देखते हैं, ठीक है। अभी पहली बात तो ये 3 से डिवाइड ये नहीं है और ये नहीं है, तो ऑप्शन बचे अपने पास 3 से डिवाइड वाला क्या कर सकते हैं आप, 3 से ये डिवाइड ऐसे और ये भी। अब जोड़ पूछा था, जोड़, अच्छा जोड़ पूछा था, तो इसमें 3 से डिवाइड है, अच्छा 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, अच्छा 6 होती है, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आप, कि यहाँ कितना आएगा 13, तो इसकी वैल्यू 78 और 78 में लास्ट में 8 आ रहा है, तो 8 तो केवल इसी ऑप्शन में 4 नंबर हो गया। अब ये देखिए रेशियो में की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए सबसे पहले, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 की पावर n को x मान के कर सकते हैं, ये क्वाड्रेटिक बनेगी और क्वाड्रेटिक यहाँ पे था, छोड़ दिया भाई गलत है, यहाँ से गलत। ये 2x माइनस 1 का फैक्ट उसको है, x की वैल्यू क्या हुई 1/2, अच्छा x की वैल्यू 1/2, लेकिन हम लोगों ने x को क्या माना था 2 की पावर n, तो यहाँ n की वैल्यू क्या हो -1, तभी वो जाके नीचे आएगा -1 सही आंसर होगा। अब देखो हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर दिए जो भी PYQ में आया था। अब इनके एक बार रिविजन के लिए देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे, जिसमें आप देखिए सबसे पहले डेसिमल रैशनैलिटी, कि डेसिमल की फॉर्म में टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है। रैशनल नंबर कौन होते हैं जो टर्मिनेट हो जाए या फिर बार बार रिपीट हो गए, पर उनको रैशनल को कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, कभी टर्मिनेट ही नहीं हो, खत्म ही नहीं हो, और नॉन रिकरिंग रिपीट भी नहीं हो, तब जाकर के वो रैशनल हो जाता है। और सेकेंड जो थ्योरी थी अपनी नंबर थ्योरी, उसमें डिवीजर पूछते थे या सम पूछते थे उनका, नंबर ऑफ डिवीजर्स पूछते थे, उसमें क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में बदल के उनकी पावर्स को +1 कर देते और उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके अलावा ये भी पूछा एलसीएम और जीसीडी यानी एचसीएफ नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसके अलावा यूनिट डिजिट साइक्लिक ऑर्डर क्या था उसमें, पावर 2 and 3 रिपीट्स, अगर पावर 2 या 3 रिपीट होता है 4th साइकिल डिवाइड, तब हम किससे डिवाइड करते हैं 4 से, और जो रिमाइंडर होता है उसी का यूनिट डिजिट मानता है। अब अलजेब्रिक शॉर्टकट्स ये हमने एक फॉर्मेट थ्योरम भी पढ़ी थी। फॉर्मेट थ्योरम में क्या होता है e⁻⁻⁴ अपॉन b,
इसका रिमाइंडर क्या आता है हमेशा 1 आता है। अब एक और फॉर्मूला पढ़ा था जो लास्ट क्वेश्चन 56 में क्या है ना, एन डिजिट्स है अपने पास और उनका सम कितना होता है, एन डिजिट्स से जो नंबर बना है उनका सम कितना होता है। सम ऑफ डिजिट्स, सारे डिजिट्स को सम कर लो, फिर जितने डिजिट्स है उसमें एन माइनस सम कर लो और मल्टीप्लाई कर लो कितनी बार जो डिजिट्स है उसको। ये फॉर्मूला याद रखें आप लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।